हेलो मेरे प्यारे बच्चों, माय नेम इज़ सुनील शिंदे। वेलकम टू शिंदेज केमिस्ट्री टेक्निक्स। अब थंबनेल को देखकर समझ में आ रहा है कि सीईटी या नीट या जेईई इस साल की जो होगी वो पोस्टपोन या फिर कैंसिल होनी चाहिए या नहीं, इस पे हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे। कुछ हम फैक्ट्स रखेंगे सामने तो हमको समझ आएगा कि होनी चाहिए कि नहीं। ठीक है ना। तो देखिए ज़रा, अभी एमएचटी सीईटी के बारे में पहले थोड़ी सी बात करते हैं। सीईटी ऐसा तो तीनों का कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो कुछ प्रॉब्लम है नहीं। तो अब आप जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि अब यहाँ पे कोविड-19 की क्या धीरे धीरे संख्या, पेशेंट वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। ठीक है ना, इसमें कोई शक नहीं, बढ़ी रही, कम तो हो नहीं रही है, हमारी नज़र कहीं दिख ही नहीं रहा, और बढ़ते रहे, एक एक रिकॉर्ड बनते जा रहा है इसमें। तो अभी क्या होगा अगर हम लोगों ने एग्ज़ाम रख दिया, समझ लो सब लोगों ने रख दिया, चलो नहीं अभी आपको लेना है, चार्ज को लेना है, ले लिया, रख लिया, ठीक है। या फिर आपका नीट का जो टाइम है 26 जुलाई, जेईई का 18 टू 23 जुलाई, इन्होंने रख दिया, समझ लो। तो फिर क्या ये पॉसिबल है क्या? आप थोड़ा इसका विचार करते हैं। अब चलो एग्ज़ाम हॉल में रखा तो बहुत सारे, एक तो स्टूडेंट की संख्या बहुत ज़्यादा, उनको क्या करना पड़ेगा, एक बेंच को गैप करके रख बैठाना, एक के पीछे एक नहीं बिठा सकते आप, एक बेंच गैप करके बिठाना पड़ेगा, या फिर दो बेंच के बीच में गैप रखना पड़ेगा। चलो बेंच के पीछे गैप रख कर करते हैं, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग रखना बहुत ज़रूरी है। एक ये करना है। दूसरा मान लीजिए, एक तो ये पॉसिबिलिटी, ये करना ही पड़ेगा उनको। दूसरा, अब मान लीजिए वहाँ टीचर आ रहा है, अब जिसका भी किसी को अगर कुछ हो गया है, कोविड-19 हो गया, तो वो सिम्टम दिख के नहीं आते। अब मेरे को हो गया या किसी और को हो गया तो वो दिख के नहीं आएगा आपको सिम्टम्स कैसा है। अब उसने समझ लो वहाँ पे जो प्रोफेसर है या जो टीचर है वो क्या कर रहा है, आपको पेपर्स, क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो उसको है तो वो सारे कितने को लिए डिस्ट्रीब्यूट कर देगा वो, एक हॉल में, तो एक हॉल में पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो उससे क्या होगा, सबको, सारे लोग, जितने भी स्टूडेंट हैं सारे अफेक्टेड हो सकते हैं। ठीक है, एक ये पॉजिटिव। दूसरा, अब आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, कई बच्चे क्या करेंगे, टॉयलेट जाएंगे समझ लो, तो टॉयलेट में अगर कोई कोरोना पेशेंट जा चुका है या स्टूडेंट जो पहले वहाँ जा चुका है, कोई दूसरा पेशेंट जा चुका है, फिर उसको प्रॉब्लम आ जाएगा। मतलब ये पॉसिबिलिटी कर रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं होना, भगवान करे ऐसा किसी के साथ होना नहीं चाहिए, लेकिन मैं ये पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, ये हो गया आपका। उसके बाद फिर देखिए, ये तो हो ही गया है। अब मान लो कोई, किसी स्टूडेंट को पहले कोरोना हो चुका है, मतलब मान लो हो चुका है, अभी ऐसा मैं फिर से बोल रहा हूँ, भगवान करे ऐसा नहीं होना चाहिए किसी के साथ। और हो चुका है तो क्या उसके पेरेंट भेजेंगे? समझ लो अभी मेरे बच्चे को हुआ, तो मैं तो पहले से उसको हुआ, वो ठीक हो गया है, अब मैं तो भेजने वाला नहीं हूँ एग्ज़ाम में। भाई हो गया तो फिर से, भाई जान है तो जहान है भाई, अब ज़िंदगी रही तो और आगे एग्ज़ाम दूंगा मैं, बात समझे कि नहीं? तो उसके लिए ये वो पेरेंट डरा हुआ है, ये वो स्टूडेंट, मेरे पेरेंट से जाता तो स्टूडेंट डरा हुआ है ना। तो ये सारी पॉसिबिलिटी दिख रही है आपको, समझ आ रही है कि नहीं? ये सब पॉसिबिलिटी अगर आप सामने रखते हैं तो देख लीजिए आप कैसा होगा, है ना। ऐसा नहीं है, बहुत से कई लोग होके जा चुका है कोरोना, वो ठीक हो चुके हैं, वो फिर से नहीं चाहेगा कि मेरे को फिर से हो, समझ आ रहा है कि नहीं? वो इतना डरा हुआ है, उसके पेरेंट्स या फिर वो स्टूडेंट बहुत डरा रहता है, उसके लिए पॉसिबल तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है। ठीक है ना। अब अभी रखेंगे तो बहुत सारे, अभी अगर आप सेंटर में जाएंगे तो बहुत लोग आएंगे, उनके पेरेंट्स आएंगे, फिर बहुत लोग आएंगे, वहाँ भी बहुत सोशल डिस्टेंसिंग का प्रॉब्लम बहुत हो जाएगा उसके कारण। और हम जब बाहर निकलते हैं एग्ज़ाम, और एक दूसरा है कि हम जब एग्ज़ाम देने जाएंगे इस माहौल में, तो स्टूडेंट की मैंटेलिटी भी नहीं रहेगी। भाई एक अच्छा पढ़ने वाला स्टूडेंट भी डरा डरा रहेगा, यार मेरे आगे बगल में कोई कोरोना पेशेंट तो नहीं बैठा हुआ है, शायद हो सकता है, जो भी हो, मैं उनको ये नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हमको बीमार से नहीं, बीमारी से लड़ना है, बराबर के नहीं, वो बात सही है, लेकिन डर तो रहता है ना, क्या कहीं है ना। तो ये सब डर, क्या वो उसका जो पेपर है ना, वो बिगड़ने के चांसेस है। वो जो पेपर बहुत अच्छा जाना चाहिए, जितना सुपर जाना था, उसने बहुत बढ़िया तैयारी करी है, बेचारे का पेपर थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा, घाई में या जल्दी में जो भी होगा वो गड़बड़ करके आ जाएगा, ऑप्शन इसी के ऊपर इधर उधर कुछ भी हो सकता है, ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, अब ये चीज़ समझ में आना चाहिए। ये सब डरे हुए हैं, सोचने से पूरा, जो जैसा एक एग्जाम का एटमॉस्फेयर, वैसा एटमॉस्फेयर नहीं होने वाला है, चाहे कोई भी दो, सीटी जो नीट दो। जो अब मैंने ये सुना है अभी कि नीट और जेईई के लिए लोगों ने क्या किया है, कोर्ट में, हाई कोर्ट में पिटिशन डाल दिया है, ऐसा सुना है मैंने। इसके बारे में न्यूज़ देख रहा था मैं, ये नीट और जेईई के बारे में, उसके अंदर डाल दिया पिटिशन कि कैंसिल करो करके, कैंसिल करो या फिर पोस्टपोन करो, जो भी है, पोस्टपोन होगा या कैंसिल होगा, जो भी होगा, इसके लिए उन्होंने पिटिशन डाल दिया, नीट और जेईई के लिए डाल दिया उन्होंने कि एग्ज़ाम, या फिर मान के चलिए सभी के लिए हो गया है, तो ये दो के लिए मैंने पढ़ा हुआ है, तो ऐसा हो गया, क्योंकि पॉसिबल नहीं है ना, इतने इसमें कैसे होंगे भाई, बढ़ते जा रहा आदमी, सब डर बहुत है,
तो ये सब मैंने सामने, तो मेरे हिसाब से मेरे को जो समझ में आया, इसके पहले मैंने आपको पहले वीडियो में आपको डाल के बताया था कि 3 टाइप के स्टूडेंट है। वो स्टूडेंट ने फिर उसको ज़्यादा मन पे ले लगता है ज़्यादा, वो सिर्फ मैंने एक पॉसिबिलिटी बताया, ऐसे 3 कैटेगरी में भी पॉसिबल। ऐसा होगा कि नहीं मैं नहीं बता सकता। सभी लोग का ना, जब भी हम कोई भी डिस्कशन करते हैं ना, उसको अपने पे मत लिया करो, सोचा करो ये सिचुएशन हो सकती है, सिर्फ पॉसिबिलिटी है, होगा या नहीं होगा ये बात क्या होती है, समझ कर ऐसा होगा यार। तो मैं एक पॉसिबल बताया तो बच्चे ने उसको सच ज़्यादा ही सीरियस ले लिया। सीरियस किसी चीज़ को मत लिया करो, ठीक है ना। ये सब हमने डिस्कशन करें कि होना चाहिए। इससे इतने फैक्ट्स मैंने बताए जिसके कारण शायद CET पोस्टपोन होगी या फिर कैंसिल होगी, नीट या JEE पोस्टपोन होगी या फिर कैंसिल होगी, इसमें से कोई एक बात होगी, क्योंकि ये खत्म होना चाहिए। संख्या बढ़ते जा रही है। अभी देखो 30 जून तक तो लॉकडाउन है आपका, फिर जुलाई आ रहा है 4, देखिए 4 दिन में क्या क्या होने वाला है। उसके बाद फिर 18 से लेकर आपके जो JEE 18 से लेकर 23 के बीच में है, फिर नीट जो है वो 26 जुलाई को है। तो ऐसा जो मतलब जो साइंटिस्ट है, जो डॉक्टर्स है जो है, तो वो लोग सोच रहे हैं कि आगे जाके इसकी संख्या और बढ़ने वाली है, ठीक है ना। इसको सेकेंड वेव क्या बोलते हैं वो लोग, उसको वो आएगी तो फिर बहुत ट्रेमेंडस बढ़ने वाला है, ऐसा बोल रहे हैं। तो देखते हैं। तो अभी हम लोगों को तो अभी ऐसा है कि थोड़ा पॉजिटिव थोड़ा बहुत तो रहना पड़ेगा अपना। अभी जो CET दे रहे हैं भाई, वो अपनी 4 तारीख की तैयारी, 4 जुलाई की तैयारी शुरू रखिए, बंद मत कीजिए। अभी मेरा सजेशन तो वही रहेगा, बंद मत कीजिए। जो नीट दे रहे हैं, जो लोग स्टूडेंट नीट दे रहे हैं, वो अपनी 26 जुलाई फिक्स मान के, अभी तो फिक्स मान के चलिए जब तक कि कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट होता नहीं तब तक। उसके बाद फिर JEE की जो है अभी 18 से लेकर 23 जुलाई के बीच में जो होने वाली है, वो भी रेडी रही है। देखते हैं क्या होता है। अभी आपको 10-12 दिन में तो CET का बिल्कुल 10-1 दिन में तो CET बिल्कुल 100% क्लियर हो जाएगा 10 दिन में तो, क्योंकि अभी एडमिट कार्ड का कोई अनाउंसमेंट नहीं है। मेरा एडमिट कार्ड आज कितनी हो गई, आज मैं बना रहा हूँ, आज है 14 जून है, तो ठीक है ना, 14 जून है। जुलाई अभी यहाँ से कितने बजे, सिर्फ 14 डे मतलब 16 डेज रिमेनिंग है, 16 और वो 20 डेज, 20 दिन बचे। 20 दिन में एडमिट कार्ड का कोई अनाउंसमेंट नहीं है अभी तक, बात समझ आएगी नहीं। तो हम भी अभी अपने जो शिक्षा मंत्री है उदय सामंत, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई पोस्टपोन कर दो या फिर कैंसिल कर दो, दोनों इसको एक जल्दी, क्योंकि अभी इतने हालात में तो देना मुझे पॉसिबल नहीं लगता है। ठीक है, आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, शायद लोगों की बात समझ में आ जाए। मैंने तो अपने हिसाब से मेरे फैक्ट्स पूरे रख दिए, मुझे जो दिख रहे हैं समझ में आ रहे हैं, मैंने अपने हिसाब से पूरे फैक्ट्स रखे। जो मैं न्यूज़ देखता हूँ, यहाँ से जो पढ़ता हूँ मैं, उस देखते हुए मैंने ये सारे फैक्ट्स आपके सामने रखिए। देखो आपको अच्छा लगता है तो देख लीजिए, है ना, पूरे फैक्ट्स मैंने बिल्कुल रखे। ऐसा हो सकता है, सारी कंडीशन सामने रख दी मैंने आपके, ठीक है। चलिए, आप इतना कहूँगा कि घर पे रहिए, सेफ रहिए, ठीक है ना, और दिमाग में कोई ऐसे नेगेटिव थॉट्स मत लाइए, पॉजिटिव रहिए, बी पॉजिटिव, क्योंकि आदमी को हमेशा अच्छा सोचना चाहिए। अच्छा सोचेंगे तो पॉजिटिव एनर्जी बाहर आएगी, तो आपके कारण सामने वाले भी को पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, वो भी खुश रहेंगे। आप खुश तो सब खुश, है ना। बोलते हैं ना, सावन के अंधे को हरा हरा दिखता है ऐसा सुना होगा आप लोगों ने, वैसा रहता है। आप खुश रहेंगे तो सब खुश रहेंगे, सब जग वाले, सब दुनिया, सब खुश रहेंगे आपके साथ, ठीक है। चलिए, इसी के साथ मैं ये वीडियो स्टॉप करता हूँ, ठीक है। चलिए।